हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में बात करेंगे ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर के फर्जी तरीके से यूपीएससी में सिलेक्शन होने के बारे में, और भी क्या क्या बातें हैं जो इनसे रिलेटेड आप लोगों को जाननी चाहिए। और ये जो है काफ़ी एस्पिरेंट्स जो हैं उनका मनोबल गिराती है इस तरह से। और क्या ये जो इस तरीके से पूजा खेड़कर जैसे जो एस्पिरेंट हैं और फर्जी तरीके से सिलेक्शन लेते हैं, तो ये कहीं ना कहीं यूपीएससी की जो सिलेक्शन प्रोसेस है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। और ये जो है इस तरह से क्या ये ट्रांसपेरेंसी की कमी है यूपीएससी की सिलेक्शन में, या यूपीएससी में दिक्कत है, कहाँ पर दिक्कत है। और ये तो सामने आ गए हैं यदि इनके ऊपर जो अभी एक कमेटी बनाई गई है और जांच चल रही है, और यदि वो सामने आ जाते हैं। एक इनका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है जो कि हॉस्पिटल वालों ने जारी किया है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ कि ये जो है 7% विकलांग थी, ये प्रूफ हो चुका है। तो कोई जो बातें होती हैं, भले ही वो बाद में कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी उसमें आएगी, और जो बातें होती हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो उसमें सच्चाई होती है। और यहाँ पे तो 99 क्या 100% सच्चाई दिख रही है, जिसका प्रूफ ये विकलांगता, इनका जो डिसेबिलिटी का मेडिकल सर्टिफिकेट है वो सामने आया है। इन्होंने 7% विकलांगता थी और कोटे से सिलेक्शन के लिए यूपीएससी में 40% डिसेबिलिटी जरूरी थी, लेकिन इन्होंने 7% दिखाया है। ये देखो, ये जो हैं पूजा खेड़कर हैं जिन्होंने यूपीएससी में सिलेक्शन के लिए 24 अगस्त 2022 को ये जो सर्टिफिकेट है यशवंतराव पुणे के यशवंतराव चव्हाण मेमोरियल जो हॉस्पिटल है वहाँ से ये सर्टिफिकेट बनवाया था। और ये इनका सर्टिफिकेट है जो कि हॉस्पिटल वालों ने अभी सामने जारी किया है। इसमें आप देख सकते हैं ABC 3 पॉइंट जो दिखे हैं इनका। सी है 7% परमानेंट डिसेबिलिटी इन रिलेशन टू हर लेफ्ट लोअर लिम्ब। ठीक है, इनको पैर में लेफ्ट वाले लोअर पैर में लिम्ब में 7% डिसेबिलिटी थी, और अगर 40% डिसेबिलिटी होती है तो ही आप विकलांग श्रेणी में सिलेक्शन ले सकते हैं। और ये जो है शर्म आनी चाहिए ऐसे एस्पिरेंट्स को। और ऐसे ही एस्पिरेंट की वजह से मैं अपने बारे में बता देती हूँ, मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर से नहीं हो पाया था। और मेरी बात तो पुरानी हो गई, आज मैं एक मेंटर हूँ, लेकिन मेरे जो काफ़ी अभी स्टूडेंट हैं जिस 2023 वाले बैच में जिसमें ये बने हैं, ओबीसी के थ्रू ही इन्होंने जो ओबीसी क्रीमी लेयर का इस्तेमाल करके सिलेक्शन लिया है। और ओबीसी के ही काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं, और बहुत सारे होंगे, सिर्फ मेरे से रिलेटेड ही स्टूडेंट जो हमसे पढ़ते थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़े हुए थे, उनका ही सिलेक्शन एक नंबर और पॉइंट में रह गया है। तो वो ना केवल उनकी हार होती है बल्कि उनकी पूरी जो फैमिली होती है उन सबका स्ट्रगल, सबकी मेहनत, पूरी पूंजी लगी होती है, उनकी कोचिंग, उनको पढ़ाने में, उन सभी की हार होती है, उनका मनोबल गिरता है। इस तरह के जो एस्पिरेंट आते हैं और ले जाते हैं, इनके बारे में यदि आप लोगों ने वैसे अभी तक सुन लिया होगा, नहीं सुना है, ये जो है 2023 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 841 हासिल की थी। 841 के बाद भी इनको आईएएस का कैडर मिल गया, आईएएस मिल गया। इतनी पोस्ट पे इतना ज़्यादा जब रैंक होती है, इतनी ज़्यादा पीछे होती है 841 पे, तो आईएएस की पोस्ट नहीं मिलती है, लेकिन इनको मिल गया। और इन्होंने वह सायरन और वीआईपी नंबर प्लेट वाली एक निजी ऑडी कार का उपयोग कर रही थी, जिसके चलते उनका पुणे से वासिम ट्रांसफ़र कर दिया। इनकी ट्रेनिंग हो चुकी थी। इनको परमानेंट नियुक्ति से पहले एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए पुणे की डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट ऑफिस में बतौर असिस्टेंट कलेक्टर तैनात किया गया था। लेकिन इनसे रिलेटेड जो विवाद हैं वो धीरे धीरे अब जो विवाद हैं वो प्रूफ होके सामने आ रहे हैं। विकलांगता कोटे का भी आ गया है, साथ ही इन्होंने फर्जी जो है वो एड्रेस लिखवाया था, और अपनी उम्र में भी चूंकि क्रीमी लेयर, ओबीसी क्रीमी लेयर का इनको यूज़ करना था, फ़ायदा लेना था, तो इन्होंने गलत सर्टिफिकेट, इनकम वाला भी गलत सर्टिफिकेट बनवाया, क्रीमी लेयर वाला, जबकि इनकी खुद की प्रॉपर्टी इतनी है। और ये जो है पर्सनल ऑडी कार पर लाल नीली बत्ती और महाराष्ट्र सरकार का स्टिकर लगाने के बाद सुर्खियों में आई, और यह कार एक प्राइवेट कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है। ये जो इतने विवाद हैं इनसे रिलेटेड, असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में ज्वाइनिंग से पहले ही वीआईपी नंबर
प्लेट वाली सरकारी गाड़ी, आवास, स्टाफ के साथ चैम्बर और एक कांस्टेबल की इन्होंने मांग की थी। ये सुविधाएं सिर्फ एक सीनियर अधिकारियों को मिलती हैं। तो जो प्रोबेशनल पीरियड चल रहा था, इनका स्टार्टिंग ज्वाइनिंग हुई थी और इन्होंने इतना सब कुछ ज्वाइनिंग से पहले ही, ठीक है, और इन्होंने इतना जो सीनियर ऑफिसर्स डिमांड करते हैं वो सारी मांग ली है। तो देखिए, आप कितना भी होशियारी दिखा लो, एक ना एक दिन भगवान तो ऊपर है, सामने देखते ही हैं। आप कितने ही फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लो, लेकिन वो सामने आकर रहते हैं। पिता ने बेटी की मांगों को पूरा करने के लिए जिला कलेक्टर के ऑफिस पर दबाव डाला और पूजा ने सीनियर ऑफिसर अजय मोरे के चैम्बर पर कब्जा करने के लिए वहां से उनकी नेम प्लेट हटवा दिए, ठीक है। खुद को ओबीसी कैटेगरी से होने का दावा किया, जबकि ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए पेरेंट्स की सालाना इनकम जो क्रीमी लेयर वाली होती है 8 लाख या उससे कम होनी चाहिए, जबकि चुनावी हलफनामे में उनकी जो पिता की इनकम है 43 लाख रुपए और उनकी कुल संपत्ति 40 करोड़ है। इतने ज़्यादा पैसे और अरबपति करोड़पति होने के बाद भी ये जो है ओबीसी क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट फर्जी बनवाती हैं और सिलेक्शन पाती हैं। और यूपीएससी को दिए हलफनामे में मानसिक रूप से अक्षम होने, ठीक है, तो साथ में विकलांग कोटे के अलावा मानसिक रूप से अक्षम होने और देखने में भी दिक्कत होने का इन्होंने दावा किया। परीक्षा के दौरान विशेष आवास की मांग की, लेकिन अब तक 6 बार मेडिकल टेस्ट देने से ये इनकार कर चुकी हैं। सिलेक्शन के बाद जो है मेडिकल होता है, उसमें इन्होंने 6 बार मेडिकल टेस्ट देने से मना कर दिया। एक बार कोई बहाना बनाएगा, 2 बार बहाना बनाएगा, तो ये कहीं ना कहीं कुछ यूपीएससी में भी ट्रांसपेरेंट, जब देखो सिलेक्शन प्रोसेस, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, इतने तक तो सब ठीक है, लेकिन उसके बाद ज्वाइनिंग के पहले लेवल जो है वो वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह से फर्जी मेडिकल जो सर्टिफिकेट है और भी जो फर्जी सर्टिफिकेट है वो बनवा के एस्पेरेंट जो गरीब और वास्तव में जिनको ज़रूरत है, जो डिसेबल है और जिनको मिलना चाहिए, जो गरीब हैं, डिसेबल हैं, दृष्टिबाधित हैं, विकलांग हैं, जो बहुत जिनको मिलना है उनको मिल नहीं पाता है और इनको मिल जाता है। ऐसा अभी चूँकि यूट्यूब पे कुछ गाइडलाइंस होती हैं, इस वजह से मैं वो लिस्ट नहीं ला पा रही हूँ। एक लिस्ट मेरे सामने आई है, उसकी यदि वो सच साबित होती है तो ये तो केवल एक है, 20-22 स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसी तरीके से सिलेक्ट हुए हैं फर्जी सर्टिफिकेट के तहत। तो क्या इस तरह से यूपीएससी के स्टूडेंट को तैयारी करना बंद कर देना चाहिए, या जो है इनका मनोबल इस तरह से जो एस्पिरेंट ईमानदारी से, मेहनत से अपनी दम पे तैयारी करके सिलेक्शन लेते हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं ये अन्याय होता है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इनके ऊपर, और इन्हें बिल्कुल किसी भी एग्ज़ाम और किसी भी पोस्ट के लिए जो है इनके लिए पाबंदी लगा देनी चाहिए। और यूपीएससी को दिए गए हलफनामे ये जो है पुणे और अहमदनगर में 7 जो है इनकी प्रॉपर्टी हैं, जिनकी मार्केट वैल्यू 17 से 22 करोड़ है। इनमें से 2 प्रॉपर्टी उनकी माँ ने उनको गिफ्ट की है और ये 7 प्रॉपर्टी से हर साल 42 लाख रुपए कमाती हैं, ठीक है। तो एनुअल इनकम इनकी 42 लाख रुपए है। उसके बाद भी ये ओबीसी कैटेगरी के क्रीमी लेयर के तहत सिलेक्शन इन्होंने लिया है, ठीक है। ये जो पूजा खेड़कर है, इन्होंने पुणे के कलेक्टर पर केस किया है। अब जो है क्योंकि इन्होंने कलेक्टर ने उनका ट्रांसफ़र जो है वासिम कर दिया था और पूजा की ट्रेनिंग रद्द कर दी गई है, और पूजा को 23 जुलाई तक मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी, जो कि एकेडमी है अपनी, वहाँ पे रिपोर्ट करने को कहा गया है और जांच पूरी होने तक वो यहीं पर रहेंगी, ठीक है। तो ये उनसे रिलेटेड न्यूज़ है। और एडिशनल सेक्रेटरी की लेवल के जो है एक कमेटी जो बनाई गई है वो 2 हफ्तों में इसकी जांच देगी। रिपोर्ट में जो भी सामने आएगा, धीरे धीरे जो है जहाँ जहाँ से उन्होंने सर्टिफिकेट बनवाए उस सब की जांच चल रही है, और जैसे ही ये जांच पूरी हो जाती है तो इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। आपको क्या लगता है कि ये जो विवाद है इनसे रिलेटेड, ये सही है या इनके ऊपर सिर्फ आरोप लगाए जा रहे हैं? क्या ये सही होंगे या नहीं होंगे? देखो, जो विकलांगता का है वो तो साबित हो चुका है कि 7% था और मेडिकल जो इनका बनवाया गया था और 40% जो है ज़रूरी था, फिर भी इनका सिलेक्शन कैसे हो गया, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं सारे जो ईमानदारी से तैयारी करते हैं एस्पिरेंट्स
उनके साथ अन्याय है और उनका मनोबल गिराते हैं, उनको डिमोटिवेट करते हैं। इस तरह से बच्चे तैयारी नहीं कर पाएंगे और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इनको ट्रांसपेरेंसी जो है वो आनी चाहिए व्यवस्था में। जो भी है सरकार अपने लेवल पर डिसीजन लेगी। खैर बहुत सारी अब इस पे राजनीति भी होगी, तो इन राजनीतिक मुद्दों से हम लोगों को दूर रहना है। जो एस्पिरेंट हैं उनको सिर्फ अपनी तैयारी पे, ऐसा कुछ नहीं है। यूपीएससी जो है हमेशा से ही ना तो वहाँ पेपर लीक होता है, ना ही कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। वहाँ पे बहुत ही ट्रांसपेरेंट और अच्छी जो है वो संस्था है एक यूपीएससी, अपने अच्छे तरीके से परीक्षाएं ले रही है, कंडक्ट करवा रही है। पहले मुद्दा उठा था कि हिंदी मीडियम वर्सेस इंग्लिश मीडियम का, कि हिंदी मीडियम वालों के साथ भेदभाव होता है, बट ऐसा भी नहीं है। अब चूंकि देखो हिंदी मीडियम वालों के रिजल्ट काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, तो वो भी एक अच्छा है कि हिंदी मीडियम, पहले जो है हिंदी मीडियम वालों की जो स्ट्रेटजी थी, मटेरियल था, कंटेंट था, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। अब काफ़ी कुछ चेंज आया है, ठीक है। तो ये हिंदी मीडियम वालों का भी सिलेक्शन हो रहा है, तो ऐसा नहीं है, मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात है यूपीएससी में। तो आप लोग जो आगे भविष्य के जो आईएएस हैं और तैयारी कर रहे हैं, ईमानदारी से अपनी मेहनत से तैयारी कीजिए। देखो कहीं ना कहीं ऐसे तरीके से आपको एथिकल्स वैल्यू पढ़ाई जाती है। यूपीएससी का सिलेबस इतना अच्छा है, एथिक्स पेपर जोड़ा गया है, उसके बाद भी इस तरह के लोगों को तो क्या ही कहें, इनको तो शर्म के पानी में डूब के मर जाना चाहिए। मैं तो ऐसे ही बोलूँगी, इनके लिए बोलना नहीं चाहिए, बट फिर भी मुझसे ऐसे ही निकलता है कि जो दूसरों के साथ धोखा करते हैं, चीट करते हैं, उनके साथ अच्छा नहीं होना चाहिए। लेकिन खैर जो भी है, आपको ऐसा नहीं करना है। जो भी ये वीडियो देख रहा है, यदि आप एस्पिरेंट हैं तो आपको पूरी मेहनत और ईमानदारी से ही काम करना है और सही तरीके से सही डायरेक्शन में की गई तैयारी ही आपको एक दिन सही, भगवान भी उसका साथ देते हैं जो सही तरीके से आगे पहुंचता है। तो देखो यहाँ पे आके ये इनसे रिलेटेड जो विवाद हो गया है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो गलती की है उसका प्रायश्चित अब इनको करना पड़ेगा। आप ईमानदारी से कीजिए, इतना अच्छा सिलेबस बनाया है, एक ईमानदार, सच्चे और जो नैतिक रूप से अच्छे व्यक्ति हैं, वो एक प्रशासनिक अधिकारी, इतना अच्छा सिलेबस रखा गया है, एथिक्स का पेपर जोड़ा गया है, बनकर देश को अच्छा बनाइए, अच्छा काम करिए, ठीक है। इस तरह से गलत तरीके से जो नींव ही गलत होगी तो फिर वो आगे चल के किस तरह से डिसीजन लेंगे और कैसे सिर्फ अपना फायदे के लिए ही काम करेंगे। जो सिविल सेवक है, जनता की सेवा करने का मेन उद्देश्य है, वो तो हो ही नहीं पाएगा। इस तरह के यदि अधिकारी आगे आएंगे तो इन लोगों को तो होना ही चाहिए इन पे कार्रवाई, ठीक है। बाकी आपकी क्या राय है इनके बारे में, आप भी ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर।